नमस्कार। युक्ति संस्थान के खास कार्यक्रम गुफ्तगू में आप सभी का स्वागत, अभिवादन। आज की अपनी गुफ्तगू का मुख्य विषय समाज में पत्रकार की भूमिका। विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे साथ जाने-माने पत्रकार अरविंद जी चोटिया। सर, आपका मैं युक्ति संस्थान के स्टूडियो में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, अभिवादन नमस्कार। करता हूँ और जो तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी ओर से भी आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। धन्यवाद। सर, जो पत्रकार होते हैं वो जो समसामयिक घटनाएँ होती हैं, लोग होते हैं, मुख्य जो मुद्दे होते हैं, उनको एकत्र करके विभिन्न माध्यमों से जनता तक पहुँचाते हैं। मूलतः तो यही काम जो मेरी समझ है, यही होता है पत्रकार का। लेकिन पहले प्रश्न के माध्यम से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पत्रकार कौन है? देखिए, ये प्रश्न जो है ना, इसका ये उत्तर बिल्कुल नया होगा हुँ, हुँ। कि इस समय हुँ, हुँ। हर वो आदमी हुँ, हुँ। जिसके पास में एक फ़ोन है, हुँ, हुँ। वो पत्रकार है और वो पत्रकारिता कर रहा है। हाँ, हाँ। और जो पत्रकार सो कॉल्ड हैं, हुँ, हुँ। उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती भी वो आदमी है, हुँ, हुँ। जो सब कुछ देख रहा है, सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है, जब सब कुछ महसूस कर रहा है, उसके पास में अपना छोटा-मोटा भी विचार व्यक्त करने की हुँ, स्थिति है, वो सभी पत्रकार हो गए हैं आज के टाइम हुँ, में। हुँ। तो आज पत्रकार और पत्रकारिता बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति में है। हुँ, हुँ। सर, पत्रकार का तो आपने बताया कि जिसके पास मोबाइल फ़ोन है वो नहीं, जो आपने शुरू में बात कही ना, जो कुछ हो हाँ, रहा है वो दिखाने के लिए, दिखाने के तो लिए उस स्थिति में तो हर व्यक्ति हर है। हर व्यक्ति है। आज मैं मार्केट में निकला हूँ, कोई हाँ, हादसा हुआ, हाँ, कोई आयोजन हुआ, हाँ, कोई हाँ, सभा हुई, कुछ भी हाँ, हुआ, वो दिखाने के लिए हाँ, हाँ, मैं पर्याप्त पत्रकार हूँ। हाँ, हाँ। अगर मेरे पास में कोई भी संस्थान नहीं है, हुँ, कोई भी मंच नहीं है, हुँ, लेकिन मेरे पास में मेरा हुँ, हुँ, व्हाट्सएप है, हुँ, मेरे हुँ, पास में फेसबुक है, हुँ, मेरे हुँ, पास में ट्विटर है, हुँ, दूसरे साधन है, उन पे मैं वो सब कुछ दिखा सकता हुँ, हूँ, हुँ, जो आप खुद पत्रकार पहले दिखाया करते हुँ, थे। हुँ, हुँ, लेकिन जो पत्रकार है, उसकी भूमिकाएं थोड़ी सी बड़ी हैं, बड़ी। जिम्मेदारियां हुँ, बहुत बड़ी हैं, हुँ, हुँ, और सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वही उसके अंदर सबसे अलग होती अलग बनाती है बात। उसको। सर, पत्रकारिता किसे कहेंगे? अ, जैसे पत्रकार का तो आपने बता दिया, हम्म। एक पत्रकारिता जो मूलतः जो पत्रकार होते हैं, स्वभाव से, कर्म से जो पत्रकार हैं, उनके लिए पत्रकारिता क्या है? वो मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, पत्रकार वो है हुँ, हुँ, जो जो कुछ दिख रहा हुँ, है हुँ, 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 उसके पार जाके जो दिखाए, हुँ, हुँ, जो सच को दिखाए, सच को दिखाए, वो पत्रकार वो है। पत्रकार और निष्पक्ष रूप है। से निष्पक्ष दिखाए, रूप से दिखाए। ये सबसे बड़ी चीज है ये जिसकी हाँ, हाँ, थोड़ी क्राइसिस अभी है। हाँ। सर, अपने समाज में पत्रकार की क्या भूमिका होती है? देखिए, समाज में पत्रकार की भूमिका पहले भी थी हुँ, और हुँ, आज भी है, बल्कि आज ज़्यादा बड़ी भूमिका हो हुँ, गई हुँ, है। ज़िम्मेदारियाँ बड़ी हो गई है, समाज बहुत तेज़ी से बदला है। हुँ, हुँ, ख़ास तौर से जो उदारीकरण का दौर था हुँ, हुँ, 1991 का, हुँ, हुँ, उसके बाद में समाज इतना तेज़ी से बदला है, हुँ, हुँ, जो हम रोज़ देखते हैं, उसको बदलते हुए महसूस करते हैं। पहले क्या होता, बदलाव महसूस नहीं होते थे, धीरे-धीरे बदलाव होते थे। हुँ, हुँ, लेकिन जो पिछले 30-32 सालों में जो बदलाव हुए हैं, बहुत तेज़ी से हुए हैं। हुँ, हुँ, तो उस बदलते हुए समाज में पत्रकार की भूमिका बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी वाली हो जाती है। उसे उसे दिख रहा है हुँ, हुँ, कि ये सब बदल रहा है, हुँ, और उसमें जो अच्छा-बुरा बदलाव है, वो वो दिखा सकता है, लेकिन वो भी उस बदलाव के साथ में वो खुद भी बदल रहा हुँ, है। हुँ, हुँ, ये पत्रकार की बहुत बड़ी चुनौती है हुँ, कि इस दौर में वो, देखिए, समाज का मतलब क्या होता है, इस दौर में समाज का मतलब हो गया है, एक तो जाति वाला समाज हो गया, हुँ, हुँ, दूसरे वर्ग वाला समाज हो हुँ, गया। हुँ, हुँ, तो इन सभी में इतने बड़े बदलाव आए हैं जिन्हें हमने देखा है हुँ, बदलते हुए। हुँ, तो ऐसे में पत्रकार की भूमिका तो बहुत बड़ी हो जाती है। हुँ, हुँ, और बहुत सारे जो सामाजिक पत्रकारिता के तरीके बदल गए हैं। हुँ, बड़े बड़े जो पत्रकारिता संस्थान हैं, उन्होंने हुँ, समाज एक अलग से हुँ, बीट बनाई है, हुँ, जिसमें वो समाजों के ऊपर फोकस करते हैं। हुँ, समाज के अंदर बदलाव क्या आ रहे हैं, हुँ, उनको वो दिखाते हैं, और किस तेजी से आ रहे हैं। हुँ, अब बदलाव कुछ अच्छे भी होते हैं हाँ, और कुछ हाँ, बुरे भी होते बुरे हैं, भी। वो दोनों ही उनको दिखाने होते हैं। लेकिन एक पत्रकार जो है, उसके लिए उनका उसका विश्लेषण करना हुँ, उसकी जिम्मेदारी है, और उसमें विचलन क्या आ रहा है वो हुँ, बताने की उसकी जिम्मेदारी उसकी होती है। ज़िम्मेदारी। सर, जो समाज होते हैं उसमें आवश्यकता क्यों होती है पत्रकार की? हाँ, पत्रकार की आवश्यकता हमेशा रही है हाँ, हाँ। और हमेशा रहेगी। हुँ,
समाज में नहीं, जो कुछ हर भी हम देख रहे हैं हाँ, वो जो भी समाज ही हाँ, है। समाज ही है। तो उसमें जो कुछ भी अच्छा हो रहा है वो बताने की भी जरूरत होती है, हम्म, जो बुरा हो रहा है वो बताने की जरूरत हम्म, भी होती है। देखिए हमारे समाज के अंदर बहुत सारी बुराइयां रही हैं, हम्म, आज भी हैं, हम्म, कुरीतियां हैं। तो बहुत सारे पत्रकारों ने उन कुरीतियों के ऊपर चोट की है। हम्म, बहुत सारे पत्रकारों ने अभियान चलाकर हम्म, उन सामाजिक बुराइयों, उन कुरीतियों को हम्म, दूर करने की कोशिश की है और समाज में, समाज की सोच में बदलाव लाने की हम्म, कोशिश की है। मैं नमन करता हूं उन हम्म, पत्रकारों को हम्म, जिन्होंने कोई भी परवाह किए बिना हम्म, कई सारे ऐसे काम किए। जैसे आप गांव गांव के अंदर जाएंगे तो वहां पे आपको अभी भी घूंघट प्रथा मिलेगी, अभी भी आपको दूसरी कई हाँ, बुराइयां मिलेंगी। हाँ, शादियों के अंदर जो दहेज की है, हम्म, टीके की है, ऐसी न जाने कितनी सारी हाँ, हाँ, समस्याएं हैं, हाँ, जो सामाजिक समस्याएं हैं जिनके कारण से बेटियों को पढ़ाते नहीं थे। हम्म, तो ऐसे ऐसे अभियान चलाए गए हाँ, हाँ, और वो अभियान का माध्यम पत्रकारिता बनी। बहुत सारे पत्रकारों ने अपने अपने हिसाब से अभियान बनाए। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। टीका अपने यहाँ पे इस इलाके में कम है, लेकिन जैसे मैं उधर मारवाड़ में रहा हूँ, जोधपुर साइड में, तो वहां टीके का बड़ा प्रचलन है। बहुत बड़ी बड़ी रकम टीके में दी जाती है और हर किसी के लिए वो इतनी बड़ी रकम जुटाना संभव नहीं होता है। मेरे पास एक लड़की का एक दिन फोन आया कि सर मैंने एक कविता लिखी है, उसे आप छाप दीजिए। क्योंकि मैं तो अखबार निकालता हूँ तो उसमें कविता की कोई जगह थी नहीं। तो मैंने उसको कहा कि हम कविता नहीं छाप सकते। तो उसने कहा कि देखो मैं आपको भेज रही हूँ और ये मेरे मन की पीड़ा है। हमारे यहाँ पे टीका बहुत बड़ा होता है और मेरे पिताजी वो टीका देने की इतना बड़ी स्थिति में है नहीं। तो मैंने कहा चलो कविता तो भेजो। कविता भेजी तो वो उसी के ऊपर थी। अब मैं बताऊं आपको पत्रकार की स्थिति क्या होती है कि उसके पास में खबर बनाने की स्थिति होती है, वो कविता नहीं छाप सकता और कविता से हो सकता है उससे बड़ा संदेश जाए, लेकिन उसके पास में साधन नहीं है कविता छापने का। ये एक मेरे को व्यक्तिगत रूप से ये पीड़ा हुई कि मैं इसमें ये मैं छाप नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं। मैंने एक अभियान बनाया, एक अभियान डिजाइन किया जिसमें पहले समझा कि ये व्यवस्था क्या है टीके की। तो उसमें ये समझने के बाद में बड़ा ताज्जुब हुआ कि लड़के की काबिलियत, लड़के के परिवार की काबिलियत, उसकी सामाजिक हैसियत, उसकी आर्थिक हैसियत के हिसाब से टीका तय होता है। कि अगर आप किसी भी पद पे हैं उसके हिसाब से 11 लाख, 21 लाख, 51 लाख, 1 करोड़, पता नहीं कितने कितने तक के टीके होते हैं। अब एक बात बताइए आपकी, अगर किसी के लड़का है, काबिल है, परिवार अच्छा है, तो जब सबके टीका आया हुआ होता है तो एक सामाजिक रूप से उस पर नजर रहती है कि इसके टीका कितने का है। तो वो छोड़े कैसे? वो छोड़ भी नहीं सकता। अगर ये बताया जाए कि उनके टीका नहीं आया तो उनकी सामाजिक हैसियत कमजोर हो जाएगी। आदमी, हमारे समाज में प्रॉब्लम पता है क्या है? ये समझा जाता है कि इसमें कोई ना कोई तो कमी होगी तब टीका नहीं दिया या नहीं लिया। इसके लिए हमने एक अभियान डिजाइन किया, उसको नाम हमने दिया कि टीका लेकर नहीं लौटाकर सम्मान हासिल कीजिए। तो सम्मान की तो मामला है ना ये। तो अब हम आपको सम्मान देंगे, तो हम अखबार के माध्यम से आपको सम्मान देंगे कि आपने टीका लौटाया है। एक जगह से शुरुआत हुई, 5 लाख रुपए का टीका लौटाया गया, 1 रुपया उसमें रिजर्व रख लिया गया। जब वो बहुत अच्छे से खबर आई तो हर आदमी को लगता है कि यार ये तो टीके तो हमने भी लिए, हमारा कभी नाम नहीं हुआ। लेकर नाम नहीं हुआ, जो लौटाकर नाम हुआ। तो जो लड़के हैं उनको बड़ा अच्छा लगा, जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनको बड़ा अच्छा लगा। तो एक 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 करके एक सिलसिला बना और करीब करीब आप मान लीजिए कि एक जो विवाह का सीजन होता है उसमें कम से कम भी हमने 36 खबरें छापी ऐसी, जिसमें किसी ने 5 लाख का टीका लौटाया, किसी ने 1 लाख का भी लौटाया। लेकिन वो बड़ी बात थी, जो जिसके 1 लाख का आ रहा है वो बड़ी बात है लौटाना, क्योंकि जिसके 21 लाख आ रहा है, 51 लाख आ रहा है, उसकी स्थिति है, वो समृद्ध आदमी है, वो जिसने 1-1 लाख के टीके लौटाए, तो उस जो लड़की के पिता है उसको बड़ी रिलीफ मिली और सामने वाले का बड़ा नाम हुआ कि इसका दिल बड़ा है। तो इस तरह से हमने इस अभियान को बहुत आगे बढ़ाया। इसको अगले, क्योंकि अपने एक क्या होता है, शादी होती है, फिर एक बार बीच में मल मास आ जाता है, उसके बाद में चातुर्मास आ जाता है, तो शादियां रुक जाती है, देवस हो जाते हैं। तो हमने ऐसे करके, जब तक मैं था वहां पे,
तो ऐसे करके कोई सैकड़ों ऐसे केस हुए जिसमें टीके लौटा। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें समाज की भूमिका होती है बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए कि ये चीज चल रही है तो इसको हम आगे बढ़ाएं। उसमें कई तत्व ऐसे आ जाते हैं कि उन्होंने कहा यार नाम तो अपना भी होना चाहिए लेकिन लेना है, तो ये जो होती है ना सेटिंग होती है अंदरूनी। तो ऐसा भी हुआ कुछ केसों में कि पैसे तो सारा हो जाएगा लेकिन ये आनी चाहिए अपनी भी। तो ऐसी कुछ शिकायतें भी आई कि साहब हमने देखा है, हमें पता है। अब कुछ कई बार कुछ ये भी होता है कि किसी से जलने वाले होते हैं, वो भी कर देते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि इस माध्यम से अगर एक जगह भी कुछ हुआ होगा तो भी वो इस अभियान की जीत है, इस सोच की जीत है और उन सभी लड़कियों के पक्ष की चीज है ये जिनको ये हमेशा चिंता रहती है कि मेरे पिताजी मेरे कारण से परेशान हो रहे हैं। ये पत्रकारिता की भूमिका है समाज के अंदर। सर अगला जो प्रश्न करूं, आपका उदाहरण सुनते हुए मेरा तो यूं गला सा भर आया। फिर भी मैं अगला प्रश्न आपसे करना चाहूंगा कि जो सोशल मीडिया है आज के युग में, आपने जैसे शुरू में कहा कि हर व्यक्ति के पास जिसके पास फोन है वो पत्रकार है, तो सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग सूचनाएं डालते हैं, जो पत्रकारिता करते हैं, उनके गुण और दोषों को आप कैसे देखते हैं? ये सोशल मीडिया ने पत्रकारिता को 360 डिग्री बदल दिया है। पहले क्या था, पहले आपके पास में माध्यम क्या था, अखबार था। उसके बाद में माध्यम आपके पास में टीवी आया। ये माध्यम थे वो केंद्रित थे कि ये मेरे पास में है, मैं जो लिखूंगा, मैं जो दिखाऊंगा वो देख पाएंगे लोग, उसके अलावा पूरा बंद है उसके बाद। जैसे ही सोशल मीडिया आया इसने पूरी दुनिया बदल दी पत्रकारिता की, और इसमें हम डिपेंड हो गए। मतलब जो मुख्य धारा के पत्रकार हैं वो आम आदमी पर डिपेंड हो गए। अब क्या होता है कि साहब एक वीडियो आया, किसी भी घटना का एक वीडियो आ गया, कोई हादसा हुआ, कोई अपराध हुआ, कोई अच्छा काम हुआ, किसी ने किसी को बचाया, कोई एक्सीडेंट हुआ, या कोई भी अच्छी चीज हो रही है। अब आपको मैं बताऊं कि एक तस्वीर खींची किसी भी आदमी ने, एक तस्वीर खींची, गांव के अंदर आदमी बैठा हुआ है और उसने एक वीडियो बना लिया, मारपीट होते हुए का बना लिया। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं। वो वीडियो वहां से एक जगह से निकला और सीधा 100 जगह गया, 100 से 1000 के पास गया, 1000 के पास में लाख के पास गया, लाख से 10 लाख के पास, 10 लाख से 1 करोड़ के पास, 1 करोड़ से 10 करोड़ के पास में गया, और वो एकदम से हर आदमी के पास में पहुंच गया। खबर को तो अगले दिन आना है। तब तक इतना जरूर रहा कि वो जो पत्रकार है, जो मुख्य धारा का पत्रकार है, वो उसकी डिटेलिंग कर लेता है क्योंकि आप पत्रकार हैं। और जैसे ये तर्जनी पत्रकार नहीं है, लेकिन इसके पास में वीडियो फोन है, इसने वीडियो बना लिया। वीडियो बनाकर इसने किसी ने किसी एक को भेजा, एक ने 100 को भेज दिया। तो इसने उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा, जिसके पास में गया उसने 2 लाइनें लिख दी, साहब देखिए हमारे चूरू में निकल रही है शोभा यात्रा, या हमारे चूरू में हुआ ये हादसा, या हमारे चूरू में एक आदमी ने दूसरे आदमी को पीटा, या एक आदमी ने किसी महिला को पीटा, ऐसा जो भी। अब पत्रकार है वो ढूंढता फिरता है कि ये कहाँ का है, फिर वो उसको पता चलता है कि वहां का है, फिर वो वहां जाता है, उसकी पूरी डिटेलिंग करके उसी में से स्क्रीनशॉट निकाल के वो पूरी खबर तथ्यात्मक तरीके से। कई बार ये होता है कि एक चीज आ गई सोशल मीडिया पे, उस पर भरोसा नहीं हुआ, और अगले दिन फिर उसको अखबार में पढ़ के या उसी चीज को टीवी में देख के लोग भरोसा करते हैं, हाँ ये चीज हुई है। तो ये क्राइसिस भी अब खत्म हो रही है। शुरू में क्या था कि पता नहीं है कि कौन डाल रहा है, लेकिन उसके बाद में ये हुआ कि कुछ लोग, कुछ हैंडल ऐसे हैं जिन्होंने वेरीफाई करके डाला है उसको कि हाँ ये घटना हुई है, तो वहां देख लिया, इसका मतलब ये सही डालता है। तो अब चैलेंज क्या हुआ कि अब अगले दिन अगला क्या दिखाए, अगले दिन आप क्या दिखाएंगे, जब वो चीज तो आप देख चुके। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया है मुख्य धारा के मीडिया के सामने कि वो अब नया क्या लाए। ये सोशल मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया वो सब कुछ दिखा देता है जो मुख्य धारा का मीडिया उसके बाद भी नहीं दिखा पाता, क्योंकि वो बिल्कुल रो होता है, ओरिजिनल होता है, वो दिखा देता है। उसे नहीं पता है कि इसके मायने क्या है। इस चक्कर में कई बार क्या होता है कि बहुत नुकसान भी हो जाता है। कई बार आपने कोई भी आपत्तिजनक चीज है वो डाल दी, और अगले दिन उससे 2 लोगों के बीच में, 2 गुटों के बीच में, 2 विपरीत विचारधाराओं के बीच में तनाव हो गया,
और वो कई बार बहुत बड़ा रूप ले लेता है। कई बार कानून व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। लेकिन जो पत्रकार है मुख्य धारा का, उसके शब्दों में, उसकी प्रस्तुति में एक बैलेंस रहेगा, एक जिम्मेदारी का भाव रहेगा। ये मैं जो जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ ना, वो पत्रकार की है, वो आम आदमी की नहीं है। हालांकि वो पत्रकार उसके बावजूद भी पूरा ताकतवर है। सर अगला प्रश्न मेरा रहेगा कि जो पत्रकार है उनके सामने समस्या और चुनौतियां कौन कौन सी है? देखिए, पत्रकारों के सामने और पत्रकारिता के सामने अभी जो दौर है, ये सबसे बड़ा चुनौती का दौर है। चुनौती ये है कि पत्रकार जो है वो खुद को सेलिब्रिटी के तौर पे पेश कर रहा है। पत्रकार खुद खबर बनना चाहता है, खुद मुख्य धारा में रहना चाहता है, और उसकी अपेक्षाएं, उसकी उम्मीदें, उसकी महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ गई है। और यही सबसे बड़ी चुनौती है। पत्रकार को एक जमाने में जब मैंने देखा था, तब तक भी एक बहुत साधारण सा आदमी होता था, वो पर्दे के पीछे रह के काम करता था। लेकिन जैसे ही पत्रकार पर्दे पे आया, उसको भी अपने आप को प्रेजेंट करने का शौक चढ़ गया और उसकी जरूरतें बढ़ गई। क्योंकि जब आप प्रेजेंटेबल होते हैं तो आप साधारण नहीं हो सकते। फिर आपको थोड़ा सा अप क्लास दिखना भी पड़ेगा, आपके पास में वो सारे साधन भी होने पड़ेंगे जिनकी आप खबरें करते हैं, वो सारी चीजें आपके पास भी होनी चाहिए। तो यहीं आके पत्रकार की चुनौतियां बढ़ जाती हैं, और यहीं आकर उसे समझौते करने पड़ जाते हैं। और जहां पत्रकार समझौता कर लेता है, वहां वो पत्रकार खत्म है सिरे से। पत्रकार तभी तक पत्रकार है जब तक कि वो अपना किसी सिद्धांत से समझौता नहीं करे। जिस दिन समझौता करना पड़ गया, उस दिन उसकी पत्रकारिता खत्म है। ये बहुत बड़ी चुनौती है, और ये चुनौती बढ़ती जा रही है। सर, हर व्यक्ति की क्षमताएं होती है, उसके पढ़ने की क्षमताएं, खाने की क्षमताएं, दौड़ने की क्षमताएं, वैसे दिमागी खबरें लेने की भी एक क्षमता है। बिल्कुल। तो आज के अगर परिप्रेक्ष्य में अपन बात करते हैं, तो अपनी जितनी कैपेसिटी है दिमाग की, उससे ज्यादा खबरें अपने को मिल रही है। हाँ। तो इतनी जो खबरें मिल रही है, इनका मानव मस्तिष्क पर कैसा असर पड़ रहा है? अच्छा है, बुरा है? आप क्या राय रखते हैं, आप बताएं हमें। बिल्कुल, जितनी ज्यादा आपके पास में सूचनाएं होंगी, जितनी ज्यादा खबरें आपके पास में होंगी, उसके दोनों पक्ष हैं। एक पक्ष ये है कि आपके पास में जितनी ज्यादा खबरें होंगी, उतने ज्यादा आप अपडेट रहेंगे, आप दुनिया से बराबरी कर पाएंगे, कदम ताल कर पाएंगे। लेकिन बहुत ज्यादा जब हो जाती है, जो कि सोशल मीडिया के कारण हो रहा है। अभी आपके पास में कितने सारे प्लेटफॉर्म हैं इसके, सोशल मीडिया के, उन सभी पे आपको अलग अलग तरह की खबरें मिलेंगी। सबके अपने अपने नेचर हैं। कहीं पे आपको पूरा पॉलिटिकल सिनारियो दिख रहा है, कहीं पे आपको पूरा सोशल सिनारियो दिख रहा है, कहीं पे फैशन का दिख रहा है, कहीं पे गीत संगीत इसका दिख रहा है। तो इतनी सारी चीजें बैलेंस होती तो नहीं है, उसके बाद भी आदमी पचाना चाहता है। और एक क्या होता है, एक फीमो होता है ना, एक क्या बोलते हैं उसको, फीमो होता है, फियर ऑफ मिस्ड आउट, कि कहीं मैं चूक नहीं जाऊं। इसके चक्कर में आदमी हर वक्त अवेयर रहता है, वो हर वक्त चेक करता है कि मैं कुछ चूक तो नहीं रहा हूं, मेरे से पहले तो कोई नहीं कर रहा। इस चक्कर में आदमी तनाव में रहता है, और वो तनाव टोटली यूजलेस है, उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो तनाव में है, तो ये तनाव बढ़ता है इससे। बिल्कुल। जैसा सर आपने कहा ना कि मेरे से पहले कोई नहीं करते, तो एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। जैसे कई बार जो अपनी जो सीमाओं की रक्षा करते हैं सैनिक, वो कई बार शहीद हो जाते हैं। हाँ। तो जैसे आम पब्लिक को पता चलता है, तो वो फेसबुक पे, मीडिया पर डालना शुरू कर देते हैं। तो कई बार क्या होता है कि क्योंकि सभी इस्तेमाल करते हैं, तो उस घर की महिलाएं भी इस्तेमाल करती है। तो घर वालों के सामने तो चुनौती है कि वो उस खबर को उनसे छुपा के रखे कुछ समय के लिए, और कई बार उनको वाया पता चल जाता है मीडिया के माध्यम से। तो उन महिलाओं को संभालना, घर की जो स्थिति उसको संभालना, उन घर वालों के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तो ऐसी समस्या भी मैंने एक बार पढ़ा है कहीं पर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा संयम रखना चाहिए कि मैं पहले करूं। तो कई बार थोड़ा लेट भी कर लेना चाहिए व्यक्ति को। नहीं, ऐसा नहीं है। अब जब सूचनाओं के विस्फोट का युग है, इसमें आप कुछ भी रोक नहीं सकते। जब आप अच्छी चीज नहीं रोक सकते, तो आप बुरी चीज भी नहीं रोक सकते। और अब ये किसी के भी हाथ की बात नहीं है। मतलब चाहे किसी भी उम्र में हो, हर उम्र के व्यक्ति के लिए ये अब एक शरीर के अंग जैसा हो गया है, और इसमें आप नहीं रोक सकते। अभी तक तो हमारे पास में एक वो पीढ़ी है
जो आपके ताऊ जी की है, मेरी माता जी की पीढ़ी है, जिनके पास में स्मार्टफोन भी नहीं है, जिन्होंने कभी यूज भी नहीं किया, लेकिन इसके बाद वाली जो पीढ़ी आ रही है वो सारी की सारी सुसज्जित है इससे, और उससे हम सूचनाएं छिपा नहीं सकते। जरूरी नहीं है कि वो शहीद का ही मामला हो, वो किसी का भी मामला हो सकता है, तो वो उसके पास में आएगा ही आएगा। ज्यादा बेटर ये है कि ऐसे मौके पर सबको पता, परिवार को भी पता होता है, तो वो कुछ ऐसा बंदोबस्त है, बाकी आप नहीं रोक सकते, क्योंकि कुछ को कभी नहीं रोका जा सकता। ये भी वैसी चीज है। सर, हमारे पास बहुत सारे प्रश्न थे, आपने हमारी जो शंकाएं थी उनका समाधान किया। अब इस कार्यक्रम के माध्यम से जो दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं युक्ति संस्थान के काम को देखकर आया हूं और बहुत अच्छा लगा कि वहां पर चूरू की जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो आत्मनिर्भर होने के गुर सीख रही हैं, और उनमें से भी ज़्यादातर माइनॉरिटी की महिलाएं हैं, तो उनकी शिक्षा ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन जो ये कौशल है ये कम से कम उनको मिल रहा है। और एक लड़की जब आत्मनिर्भर होती है तो उसमें एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और उस कॉन्फिडेंस के बल पे वो दुनिया जीत सकती है। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ये बहुत अच्छा काम यहाँ पे हो रहा है, और इस काम को इस स्किल के साथ साथ एजुकेशन से और जोड़ दिया जाए तो इसके दुगने अच्छे परिणाम आएंगे। ये, और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं पूरे संस्थान के लिए और यहाँ पे काम करने वाले सभी भाई लोगों के लिए। आभार सर आपका। विधिवत रूप से मैं युक्ति संस्थान की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि एक छोटे से आग्रह पर आप यहाँ पर आए और अपने अमूल्य विचारों से हमें लाभान्वित किया। अगले कार्यक्रम में एक नए विषय और एक नए विशेषज्ञ के साथ हम आपके सामने दोबारा उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।